बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ, और इल्मुल अक़ाक़ीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, और साहिबाने कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि अजायब टिप से हैं और ख़ासुल ख़ास सीने के राज हुआ करते हैं। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में ख़ास तौर पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ अरब का एक नाम तबीब और उसके मतलब उसकी हज़ाकत और उसकी काबिलियत आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। उसका नाम है तैया ज़ौक़। ये एक फ़ाज़िल तबीब था। फ़न तिब में इसके उम्दा मलफूज़ात और नवाद रात हैं। काफ़ी उम्र पाई हुकूमत बनु उमय्या के आगाज़ में था और इनके दरमियान तबाबत में मशहूर हुआ। हज्जाज बिन यूसुफ सकवी, जो अब्दुल मलक बिन मरवान की जानिब से गवर्नर था, इसकी सोहबत में भी रहा। फ़न तिब के ज़रिए इसकी खिदमत की। हज्जाज इस पर इत्मीनान करता था और इसके इलाज मुआलजा से मोतमिन था। इसकी जानिब से इसे वाफर मुशाहदा मिलता और हद से ज़्यादा इसके यहाँ आना जाना था। हज्जाज से जो कलाम इसने किया, इसके कुछ नमूने हस्बे झेल हैं। ये कहता है कि सिर्फ़ नौजवान खतून से निकाह करना, गोश्त से नौखेज़ जानवर का खाना, दवा किसी बीमारी पर ही इस्तेमाल करना, मेवा पुख्तगी के मौसम में खाना, खाना खूब चबा कर खाना, दिन में खाओ तो सो लेने में कोई हर्ज नहीं है, शब में खाओ तो चहलकदमी ख्वाह 50 कदम सही बाद ही सोना। बाद हाज़रीन के ने कहा कि जो बात कह रहे हो अगर सही हो तो सवाल यह है कि बुकरात और जालिनूस वगैरह क्यों हलाक हो गए और कोई इनमें बाकी ना रहा। इसने जवाब देते हुए कहा कि बेटा, सवाल किया है तो सुनो। उन्होंने अपनी ज़ात की सलाह व तदबीर अपने मुमकिन वसाइल से की, मगर इन पर वो शय गालिब आई जिस पर इनका बस ना था, यानी मौत, जो खारिज से वारद हुई, मसलन गर्मी, सर्दी, गिर पड़ना, गरक, आबी, ज़ख्म, गम वगैरह। तो नाज़रीन किराम, हज्जाज को वसीयत करते हुए तैया ज़ौक़ ने यह भी कहा, खाओ इसी वक्त जब भूख लगे, जवा की ज़बरदस्ती ख्वाहिश पैदा ना करो, पेशाब ना रोको, हमाम से फ़ायदा उठा लो कबल इसके वो तुमसे फ़ायदा उठाए। 4 चीज़ें उम्र को मसमार कर देती हैं, गाहे इंसान को हलाक कर देती हैं। शिकम पूरी की हालत में हमाम करना, इम्तलाई मेदी में मजामत करना, खुशक गोश्त खाना, नहार मुँह ठंडा पानी पीना, बूढ़ी औरतों से मजामत करने इन बातों से ज़्यादा अलग नहीं है। हज्जाज को सर दर्द लाक हुआ तो तैया ज़ौक़ को बुलावा भेजा। इसने आकर मशवरा दिया कि गर्म पानी से दोनों पैर धोकर इन पर तेल की मालिश करो। हज्जाज का एक ख्वाजा सरा करीब ही खड़ा था। इसने कहा, बाखुदा तुमसे ज़्यादा तिब में फरूतर मैंने किसी को नहीं पाया। अमीर को दर्द सर की शिकायत है तो तू दवा पैरों के लिए तजवीज़ कर रहा है। इसने जवाब दिया, जो बात कह रहे हो इसकी अलामत तो खुद तुम्हारे अंदर मौजूद है। ख्वाजा सरा ने पूछा, वो क्या? इसने कहा, तुम्हारे दोनों खिस्से निकाल ले गए मगर दाढ़ी के बाल जाते रहे। इस पर हज्जाज और हाज़रीन सब हंस पड़े। हज्जाज को ज़ुफ़े मैदा और सो हज़म की शिकायत हुई तो इसका तज़किरा तैया ज़ौक़ से इसने किया। तो तैया ज़ौक़ ने अमीर से कहा कि बरूनी छिलका समेत सुरख पिस्ता हासिल करके खाओ। तो चंद दिन खाने से हज्जाज का मैदा बिल्कुल अपनी असली हालत पर आ गया। एक दिन तैया ज़ौक़ हज्जाज की खिदमत में हाज़िर हुआ तो इसने पूछा, मट्टी खाना किस तरह दवा है? यानी उसने तैया ज़ौक़ हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि तैया ज़ौक़ मट्टी खाना कैसा है? तो तैया ज़ौक़ ने कहा, अमीर आप जैसी शख्सियत को ये अजीमियत
चनाचा हजाज ने मट्टी फेंक दी और कभी ना खाई। हकायत है कि किसी बादशाह ने तैयाज़ों को देखा, ये बूढ़ा हो चुका था, अंदेशा था कि इंतकाल कर जाएगा, इसका कोई बदल ना मिले, क्योंकि अपने ज़माने का ये सबसे बड़ा आलम और तिब में माहिर था। बादशाह ने कहा, कोई ऐसी चीज़ तजवीज़ करो जिस पर भरोसा करूं, इसके ज़रिए अपनी ज़ात की तदबीर करूं और ज़िंदगी भर इस पर अमल करता रहूं, क्योंकि मबाद आत्म इंतकाल कर जाऊं, तुम्हारे जैसा कोई ना मिले। तैयाज़ोक ने कहा, बादशाह सलामत 10 बातें पेश कर रहा हूँ, समझ कर इनसे इता करेंगे तो मुद्दतल उम्र बीमार ना पड़ेंगे। मैदे में खाना मौजूद हो तो इस वक्त ना खाओ। जिन अशिया को तुम्हारे दांत चबा ना सके इन्हें इस्तेमाल ना करो, वरना मैदा ज़ोफ़े हज़म का शिकार हो जाएगा। खाने पर पानी 2 घूंट के बाद पियो, क्योंकि असल बीमारी तख्मा है। असल तख्मा खाने पर पानी का इस्तेमाल है। हर 2 दिन के बाद एक बार हमाम का इंतज़ाम करो, इस तरह तुम्हारे जिस्म से वो शय निकल जाएगी जहाँ तक दुआ नहीं पहुँचती। जिस्म में खून ज़्यादा पैदा करो, इस तरह अपनी ज़ात की हिफाजत कर सकोगे। हर मौसम में मसल ज़रूर लिया करो। पेशाब ना रोको, ख्वाह सवारी पर क्यों ना बैठे हो। सोने से पहले खुद को खाली मकाम पर रखो। जमा कसरत से ना करो, क्योंकि ये शोला हयात से चिंगारी अखज़ कर लेता है। बूढ़ी औरतों से जमा ना करो, क्योंकि इसका अंजाम मरगुल मफाजात है। बादशाह ने ये हकामात सुने तो कातब को हुक्म दिया कि इन्हें सुर्ख सोने से लिखकर ज़री मुरसा संदूक में रखे। तो नाज़रीन किराम, ये था हकीम तैयाज़ोक, जो कि अरब का एक नामवर तबीब था, और हजाज बिन यूसुफ, जो कि मरवान का जो है ये गवर्नर था, और इसका ये तबीब ख़ास था। तो नाज़रीन किराम, इसके आगे भी इसने फरमाया कि सिर्फ़ ज़रूरत के वक्त दुआ इस्तेमाल करो। खाने में शिकम में खाना मौजूद होते हुए हरगिज़ ना खाओ। खाने के बाद 40 कदम चलो। पेट भर कर खा लो तो बाएं पहलू सोना। मौसम रुखसत हो रहा हो तो इस वक्त मेवा ना खाओ। गोश्त सिर्फ नौजवान जानवर का ही इस्तेमाल करो। मसवाक पाबंदी से करो। गोश्त पर गोश्त ना खाना, क्योंकि गोश्त पर गोश्त खाने से जंगलों में दरिंदे तक हलाक हो जाते हैं। तो नाज़रीन किराम, कुछ इसकी किताबें भी हैं। किताबुल अखबार इसने लिखी, और भी 2-3 इसने किताबें लिखी हैं, लेकिन एक लायक तबीब था, और इसके मलफूज़ात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं। काफ़ी उम्दा बातें इसने कही सेहत के बाब में। तो नाज़रीन किराम, ऐसी ही लाजवाब चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।